नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज खास बात के इस विशेष कार्यक्रम में एक हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो वाकई अपने अंदाज से, अपनी कार्यप्रणाली से, अपने दबंग स्वभाव के जरिए पूरे राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। अब यूं तो राजस्थान की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, कई आईएएस और आईपीएस कैडर के अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपना एक अलग ही वर्चस्व कायम रखते हैं, अपना एक अंदाज अलग, बिल्कुल एक जो अलग अंदाज जिनका कह सकते हैं उसमें रहते हैं और काफी चर्चित रहते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे आईपीएस पंकज चौधरी साहब से। पंकज चौधरी साहब आज हमारे साथ में हैं और पंकज चौधरी जी से का नाम सुनकर आप भी यकीनन आप उन्हें पहचानते होंगे कि राजस्थान में किस तरीके से एक दबंग आईपीएस अधिकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। सीधा रुख करते हैं पंकज चौधरी साहब का और पंकज जी से जानना चाहते हैं कि आखिर राजस्थान में जो एक दबंग अधिकारी के रूप में आपकी छवि जो क्रिएट हुई है, वाकई क्या मानते हैं और किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूं कि आपने सकारात्मक मुद्दों पे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसी भी व्यक्ति का जो इमेज होता है वो उसके कार्य करने के तरीके, उसका व्यवहार, उसका आचरण और जिस भी पद पे वो विराजमान है उसकी जो भावना है, उसकी जो मर्म है, या ये पुलिस अधिकारी के रूप में कहें तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि होता है। किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए देश सर्वोपरि होता है। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठ के देश के प्रति एक बड़ा विचार विचन रखना होता है। तो ये आपकी कार्यशैली से क्या परसेप्शन आता है बाहर आमजन में, मीडिया में या आपके मित्रों में, शुभचिंतकों में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। चौधरी साहब, जिस तरीके से राजस्थान में आपने एक लंबे वक्त तक अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं, काफी आप कई मामलों को लेकर चर्चाओं में भी रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ माहौल से आप गुजरे भी हैं। तमाम आपने वो सारे माहौल, वो सारे मंजर देखे हैं, चाहे राजनेताओं से रिलेटेड हो, चाहे अधिकारियों से रिलेटेड हो, चाहे न्यायपालिका से रिलेटेड हो। तमाम ये जो अनुभव आपने लिए और आज आप राजस्थान में एसडीआरएफ की कमान संभाले हुए हैं। हम और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं, चूंकि एसडीआरएफ का काम इस बार, इस वक्त कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है और आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में एसडीआरएफ की जो कार्यप्रणाली है और एसडीआरएफ की जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से आप लोग इसे देख रहे हैं? देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एसडीआरएफ एक स्पेसिफिक फोर्स है जिसकी जिम्मेदारी कह लें, उसकी प्राथमिकताएं कह लें, उसका विजन कह लें। जी, मेरा जो पिछले 1 महीने का समय जो हमने एसडीआरएफ के कमांडेंट के रूप में गुजारा, ये मुझे समझ में आता है कि एक ऐसी फोर्स है, पुलिस की ऐसी विंग है जो बचाव और राहत में सक्रिय भूमिका निभाती है। जब हम बचाव और राहत की बात करते हैं तो उसको हम विभिन्न रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि बाढ़ का, बरसात का, मानसून का समय है और राजस्थान में बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे कि पानी की आवक ज़्यादा होने पे आपने देखा होगा कि बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं, विशेषकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग। उदयपुर संभाग में आपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सेल्फ, कोटा में कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, इन इलाकों में बाढ़ की समस्या हर वर्ष रही है। जहाँ तक एसडीआरएफ की बात करें, मानसून के अलावा कई और विंग्स हैं जहाँ पे कि एसडीआरएफ अपनी सक्रिय भूमिका निभाती रही है समय समय पे। जैसे कि बड़े जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें भी एसडीआरएफ के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड जो हमारे जवान हैं, जो उन कटर्स के माध्यम से ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स में भी उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं। बिल्डिंग कोलैप्स की घटनाएं राजस्थान में कहीं होती हैं
तो उस कोलैप्स में भी हमारे पास जो इक्विपमेंट लाइव डिटेक्टर से लेके कटिंग मटेरियल से लेके हम लोग स्थानीय प्रशासन को सहयोग करते हैं और जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा जयपुर में हाल में ही गैस रिसाव की घटना हुई, फ्लोरीन गैस रिसाव, उसमें भी एसडीआरएफ के जवानों ने अग्रणी भूमिका निभाई और इस आपदा से राहत पहुंचाई। ये मई की घटना है। कुछ दिन पूर्व अभी एक दुखांतिका आमेर जयपुर में बिजली गिरने की घटना आपने देखा होगा, आमेर वॉच टावर पे। जी जी। ये भी एक आपदा का रूप था, जिस रूप में हमारी ए और एस कंपनियां, इसकी की टीमें जलमहल और घाटगेर के विराजमान हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन द्वारा इस आपदा में सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के जवानों ने दोनों कंपनियों की दोनों टीमों ने बहुत बेहतर प्रयास किया और रेस्क्यू के साथ साथ अगले दिन सर्च रेस्क्यू में भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसकी सराहना मीडिया ने और बाकी प्लेटफॉर्म से हुआ। तो आप ये देखेंगे एसडीआरएफ जो है ये आयाम बहुत बड़े हैं, सकारात्मक एक इम्पैक्ट है, बचाव राहत की एक अनलिमिटेड हमारी कह सकते हैं कि स्कोप है। और जो हमारे पास इक्विपमेंट पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए, जो हमारा जो यंग फोर्स है उसके मनोबल को जांचने परखने के साथ साथ किसी भी प्रकार की आपदा होती है, मेरा मानना है कि इक्विपमेंट के साथ साथ जवानों का टीम का मनोबल और टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आपने अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर आपने एक डमी या जिसको हम कह सकते हैं कि एक पूर्व अभ्यास भी आपकी टीम ने यहाँ पर किया है। तो क्या देखते हैं, अगर इस तरीके का कोई प्राकृतिक आपदा अगर वहां पर आती है तो क्या राजस्थान एसडीआरएफ पूरी तरह तैयार है? देखिए, सबसे पहले जो संभाग स्तर पे अपनी कंपनियां हैं जी, और इन कंपनियों पे संभाग स्तर पे हमने अपनी विजिट भी की है उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, जिसमें कि उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर की विजिट हमारी कंप्लीट हुई है। इस विजिट का पर्पज यही था कि एक तो उस कंपनियों का निरीक्षण के साथ साथ एक हमने डेमो भी प्लांट कराया, जिसमें कि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विंग्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक इनके समन्वय को देखने का प्रयास था, इनके इक्विपमेंट के रखरखाव को देखने का प्रयास था, हमारे जवान कितने चुस्त दुरुस्त हैं, कितने फिट हैं, कितना उनका मनोबल ऊंचा है, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास डेमो के द्वारा किया गया। और मुझे आपके चैनल पे कहते हुए खुशी हो रही है कि इन तमाम कंपनियों के जो डेमो हुए, जो निरीक्षण किया गया व्यक्तिगत रूप से, उसमें ये पाया गया कि हमारे जवानों की जो तैयारी है वो अच्छी है। मेहनत करना और सुधार करना तो ये जीवन की प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय प्रशासन ने भी काफी सहयोग दिया, उनके लिए भी एक डेमो जो है एक नया एक रूप निकल के आया एसडीआरएफ का, जिसमें कि इन्होंने जल के अंदर, नदी के अंदर, झील के अंदर लोगों को डूबते हुए बचाया, कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन किए, कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप से उनको समझाने का प्रयास किया, ये भी बताने का प्रयास किया कि आपदा को, किसी भी प्रकार की आपदा को हल्के में नहीं लेना है। आपदा बता के नहीं आती है, लेकिन जब आपदा आती है तो उस समय आपकी जो टीम होना होती है, स्थानीय प्रशासन से लेके एसडीआरएफ को जब कॉल किया जाता है तो एसडीआरएफ की टीम कितने जल्दी समय पे पहुंचती है, उसका रिस्पांस टाइम क्या है और वो उस तत्कालिक माहौल में किस तरह परफॉर्म करती है, इसमें हमारे जवानों का मनोबल, उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे खुशी है कि हमारे जो जवान बहुत यंग फोर्स है, नए बच्चों की फोर्स है और इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा मुझे लगा और बहुत सी जगह इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार इनका लगातार इनके अभ्यास, प्रैक्टिस, शस्त्र और इक्विपमेंट के साथ इनकी जो तैयारियां हैं ये लगातार चलती रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में आपदा में बचाव के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है और एसडीआरएफ एक नाम के रूप में उभर के आएगा, जिसमें कि अगर कभी भी राजस्थान में कोई दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की बड़ी आपदा आए, तो लोगों को एसडीआरएफ पे विश्वास करने में कोई गुरेज नहीं होगा। तो बिल्कुल सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी राजस्थान में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो एसडीआरएफ की टीम, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, तमाम उनके इक्विपमेंट्स, सब चीजें पूरी तरह तैयार है कि किसी को भी कहीं कोई परेशानी ना हो और वो अपना एसडीआरएफ जो है पूरा दमखम दिखा देती है। चौधरी साहब, यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या राजनीति में भी आना
आपकी एक चाहत है, एक इंटरेस्ट जिसे कहा जा सकता है? देखिए, अब अभी हम फिलहाल भारतीय पुलिस सेवा के एक अभिन्न अंग के रूप में राजस्थान कैडर में पदस्थापित हैं। जी। और अभी जो हमारी भूमिका है वो एसडीआरएफ कमांडेंट के तौर पे है। हर हर वक्त, हर पल और हर समय आपको कुछ ना कुछ सीखने का होता है। बहुत सी चीजें ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये प्रकृति कराती है। और प्रकृति कोई चीज कराती है तो उससे हमें सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये समय एसडीआरएफ के साथ व्यतीत हो रहा है और जिस प्रकार लोगों के बचाव और राहत में एक भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, मुझे लगता है इससे बड़ा रोल नहीं हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए, बचाव करने वाले लोगों को भगवान का दर्जा दिया था। तो मैं कह सकता हूँ कि एसडीआरएफ की जो टीम है वो डॉक्टर्स के बाद एक बचाव और भगवान के दूत के रूप में। तो अभी आप एसडीआरएफ की कमान संभाले हुए हैं और आगे आपकी चूंकि राजस्थान में आप कदम रख चुके हैं, वापस से आपने एंट्री कर ली है और पूरे राजस्थान में चर्चा आपके लिए यही होती है कि एक दबंग आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी जी राजस्थान के लोगों के साथ है और जिस भी डिपार्टमेंट की कमान आपके हाथों में होगी, जाहिर सी बात है वहां से पॉजिटिविटीज रेज निकलने की पूरी संभावना है और आपके राजस्थान में हितैषी भी बहुत हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर इन फ्यूचर की भी, आज ठीक है, आज भारतीय पुलिस सेवा से आप जुड़े हुए हैं, आगे तक आप जुड़े रहेंगे जब तक कि सर्विस पूरी नहीं हो जाती है। अगर हम जाने कि उसके बाद की कोई प्लानिंग आपसे जानना चाहे तो। देखिए, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा प्रोफाइल देखेंगे तो आईपीएस मेरी पहली चॉइस रही है, मेरा सपना रहा है। और मेरे परिवार में, मेरे समाज में बहुत दूर दूर तक कोई आईपीएस जैसे पद पे नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से मेरी मदर की इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है पुलिस में जाए, पिताजी की भी इच्छा थी, तो उनकी इच्छाओं को देखते हुए संघर्ष किया गया। कोई गाइडेंस नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जब आपके परिवार में दूर दूर तक कोई आईएएस आईपीएस नाम ही ना हो और फिर उस पद को पाने के लिए आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे कि आपको खुद ठोकरें खाना है और आपको खुद अपने रास्ते बनाने हैं। बिल्कुल। उन परिस्थितियों में इस सर्विस में आना, उसके बाद भाग्यवश दुर्भाग्यवश कहें उस समय के लिए सर्विस से विमुक्त हो जाना, पुनः दूसरी इनिंग में आना, तो ये मुझे लगता है सब ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, जो वो चाहते हैं कि हम इस वर्दी में दोबारा अपना रोल प्ले करें। और मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में जैसा आपने देखा कि मुझे ये राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दी, जो भी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने दी इसको बहुत ही बखूबी से निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं, 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये भविष्य दर्द में है, लेकिन वर्तमान को मैं बेहतर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, वर्तमान बेहतर होना चाहिए भविष्य के लिए। ठीक है, प्लानिंग हो सकती है लेकिन उस हिसाब से काम भी होते रहने चाहिए। और जिस हिसाब से खासकर राजस्थान के यूथ्स के लिए जो एक रोल मॉडल के रूप में आप सामने आए हैं, एक आईपीएस अधिकारी के रूप में, और जो आपने चीज बताई कि परिवार के माता पिता की भी इच्छा यही कि आप आईपीएस अधिकारी बने, और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी शख्स आईपीएस अधिकारी के पद पर होता है, एक जिम्मेदारी जब उसके पास होती है तो केवल परिवार के साथ साथ समाज, सरकार, शासन, देश, हिंदुस्तान, प्रदेश, सभी की जिम्मेदारी खुद पर होती है और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बखूबी निभाना पड़ता है। पंकज चौधरी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।